हेलो साथियों, अब चलते हैं अपने टैप नंबर बी। फर्स्ट टैप हम ख़त्म कर चुके हैं, जैसे आपको पता है। अब है वर्गों के योग पर प्रश्न। इसमें हर संख्या का स्क्वायर होगा, वर्ग होगा। वो कौन सी संख्या होगी वो देखेंगे। प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना। प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल मतलब प्रथम क्रमागत प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5, उनके वर्ग, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर। उसका फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6। हर बच्चे को ये चीज़ पता होनी चाहिए भैया, है ना, फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन हमारा तीसरा है, प्रथम 30 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो बच्चों कैसे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 30 का स्क्वायर। क्वेश्चन ने कहा है ना, प्रथम 30 मतलब 1 से लेकर 30 तक के जितनी भी संख्या है उनके वर्गों का योगफल निकालना है। तो बच्चों फॉर्मूला क्या है हमारा, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 30, तो n की वैल्यू 30 इंटू मतलब मल्टीप्लाई होती है बच्चों ये ब्रैकेट में, और n की वैल्यू 30 + 1 और 2 इंटू n की वैल्यू 30 + 1 और बटे में बच्चों बटे में 6। तो कितना हो गया, 30 गुणा 30 और 1 31 मल्टीप्लाई 30 दूनी 60 और 1 61 बटे में 6 और 6 पंजे हो गया 30। तो 5 × 31 × 61। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों कैसे, 5 एकन 5 और 5 तिया 15 गुणा 61। अब इनकी गुणा देख लो, 155 की 61 से मल्टीप्लाई, 551 मल्टीप्लाई 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगे 3 और 6 पंजे 30 और 3 33 के 3 हासिल लगे 3 और 6 कन 6 और 3 9। तो 5 5 4 9। तो बच्चों कितना आ गया, 9455। बच्चों बताओ आपको समझ में आया, क्वेश्चन नहीं आया? बच्चों देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। अब चलते हैं नए क्वेश्चन के पास। बच्चों चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4। ये लिखा है 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस डॉट 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 40 का स्क्वायर का मान होगा। बच्चों एक बात ध्यान सुनो, हम वर्गों का योगफल तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास क्रमागत हो, क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हो। क्रमागत मतलब कोई बीच में छुट्टी ना हो, और क्रमागत हो और प्राकृतिक हो। तो देखो 1 छोटा है, 2 के बाद फिर 3 छूट गया, 4 आ गया, फिर 5 छूट गया, 6 के बाद 6 हो गया तो 7 छूट गया। तो ये क्रमागत तो है नहीं, जाहिर सी बात है क्रमागत तो है नहीं। हालांकि प्राकृतिक संख्याएं तो है ये, पर क्रमागत होनी चाहिए। बच्चों देखो क्रमागत भी होनी चाहिए, प्राकृतिक भी होनी चाहिए। तो ये प्राकृतिक तो है पर क्रमागत नहीं है ना बच्चों। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें गैपिंग हो रही है, कुछ ना कुछ छूट रहा है इसमें। तो बच्चों अब आगे हम देखेंगे। अब हम आगे ये चीज़ देखना चाहेंगे कि इसको किस तरीके से ऐसे बनाया जाए, कन्वर्ट किया जाए। तो बच्चों एक काम करूँ, मैं 2 की पावर 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो 2 एकन 2, 1 का स्क्वायर, है ना। अब देखो 2 की 4 में डिवाइड करेंगे तो 2 स्क्वायर ये रहा, 2 तिया 6, 3 का स्क्वायर, 2 चौक 8 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस, और 2 का 40 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर। बच्चों अब बताओ आपको ये वाली समझ में आ गई? बच्चों ये कैसे कैसे आ रहे हैं समझ में आ गई? देखो मैं एक बता रहा हूँ, 4 की पावर 2 है, इसे मैं ऐसे कर दूँ 2 × 2 का स्क्वायर, तो ये होगा 2 की पावर 2 × 2 की पावर 2। ये वाली 2 की पावर 2 बाहर होगी तो ये वाली 2 की पावर 2 बच गई। एक और बता दे रहा हूँ, 6 का बता दे रहा हूँ, 6 की पावर 2 का मतलब है इसमें 2 गुणा 3 पूरे की पावर 2। तो देखो 2 की पावर में 2 हो गया और 3 की पावर में 2 हो गया, ये वाला 2 की पावर 2 कॉमन हो गया, तो क्या बचा 3 की पावर 2। बच्चों मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि मैंने कॉमन कैसे लिए हैं। अब ये 2 की पावर 2 का मतलब है 2 की पावर 2 को कैसे लिख दूंगा, 2 × 1 पूरे की पावर 2। अब ये पावर जो होता है दोनों पे चढ़ेगी बच्चों, 2 की पावर 2 × 1 की पावर स्क्वायर। तो देखो 2 की पावर 2 कॉमन हो गया तो 1 की स्क्वायर बचा। ऐसे ही 8 में कर लिया है बच्चों, समझ में आ गई होगी आपको। तो ऐसे ही हमने 40 में भी करा होगा। तो बच्चों 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 4, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब इसको मैं, ये तो सब बन गया वही, है ना। n की वैल्यू 20 है तो क्या फॉर्मूला है, n माने 20 इंटू n की वैल्यू 20 + 1, अगले ब्रैकेट में n2 इंटू और n की वैल्यू 20 और प्लस 1 और बटे में कितना है 6, ठीक है बच्चों 4। अब देखो इस पैकेट लगाओ मत लगाओ, है ना। 20 मल्टीप्लाई 20 और 1 21 मल्टीप्लाई 20 दूनी 40, 20 दूनी 40 और 1 41 बटे में 6। इसे काटना चाहो काट दो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, है ना, और 3 सत्ते 21। तो बच्चों कैसे करेंगे, 7 दूनी कर दो पहले, 7 दूनी कितना कर दें, 7 दूनी 14 और गुणा 20 गुणा 41।
अब बच्चों इनकी कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं, है ना। मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूँ, कितना आएगा 11480, ये इसका आंसर आएगा। आप मल्टीप्लाई स्वयं कर सकते हैं, 11480 आएगा, इसकी से मल्टीप्लाई जो आएगा फिर इसकी मल्टीप्लाई। तो बच्चों आपको बताओ ये क्वेश्चन किस तरीके से लगा और कैसा लगा। चलते हैं अपने नए क्वेश्चन के पास। चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर अपने 5th। और बच्चों क्वेश्चन हमारा ये है 11 स्क्वायर 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर का मान बताइए, यानी 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 30 स्क्वायर का मान बताइए। तो सबसे पहले बच्चों एक बात ध्यान रखो, मेरी बात सुनिए, समझिए अच्छे से। एक से स्टार्ट हो, लगातार हो और प्राकृतिक हो। तो ये 11 12 13 लगातार तो हैं, क्रमागत भी हैं, प्राकृतिक भी हैं, पर ये एक से स्टार्ट नहीं है बच्चों। सबसे पहले हमारा एक से स्टार्ट होना बहुत ज़रूरी है, पर ये एक से स्टार्ट नहीं है। तो सबसे पहले इसे हम एक काम कर लेते हैं, हम इसे एक से स्टार्ट कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 और प्लस 30 का स्क्वायर, है ना। तो बताओ 1 से स्टार्ट करके 30 पे ख़त्म कर दिया, लेकिन हमने इसमें कितने पद एक्स्ट्रा जोड़े। ये सीरीज़ तो 11 से स्टार्ट हो रही है, वैसे सीरीज़ 11 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन आपसे 1 से स्टार्ट कर दी, इसका मतलब आपने कितने का इसमें ऐड किया उतना घटाना पड़ेगा। तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर। अब बताओ बात वही बनी नहीं बनी बच्चों। मैंने 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 30 तक का स्क्वायर कर दिया। तो बताओ 1 से लेकर 30 हो गए, लेकिन इसमें 11 से स्टार्ट है, इसमें 1 से लेकर 10 तक नहीं है, तो 1 से लेकर 10 तक को मैंने घटा भी दिया, तो ये इक्वल हो गया, फिर ये इक्वल हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, अब ऐसा क्यों करा, क्योंकि ये 1 से भी स्टार्ट है, क्रमागत है, प्राकृतिक है। 1 से स्टार्ट है, क्रमागत है, प्राकृतिक है, तब ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 30 और यहाँ n की वैल्यू 10। तो यहाँ पे रखेंगे 30 मल्टीप्लाई, जब यहाँ पे रखेंगे 30 और 1 31, और जब यहाँ रखूँगा 30 दूनी 60 और 1 61 बटे में 6। बच्चों मैं थोड़ा डाइट कर रहा हूँ, ठीक है ना। जब यहाँ पे रखेंगे n की वैल्यू 10, यहाँ रखूँगा 10 और 1 11, यहाँ रखूँगा 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 6। अब इसे काट दो बच्चों, कैसे 6 पंजे 30। तो इसे कैसे करेंगे ध्यान दो, मैं इसे देखता हूँ कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन तो नहीं होगा। 5 एकन 5 और 5 दिया 15 गुणा 61 माइनस। अब ऐसी इधर देख लो, इनकी गुणा कर दो, इसकी गुणा कितनी हो जाएगी बच्चों, ध्यान देंगे 10 मल्टीप्लाई 11 और 21 की गुणा कर लो, 2 1 2 और 1 3। शॉर्ट ट्रिक बता रखे हैं बच्चों, उससे कर दी मैंने, है ना। अब इनकी गुणा देख लो, अभी करी थी मैंने 155 और 61। तो 155 मल्टीप्लाई 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3 और 6 पंजे 30 और 3 33 हासिल 6 3 9। तो कितना का 5 5 3 और 1 4 और 9 9 4 5 5 माइनस इनकी जोड़ेंगे 2 3 1 0। इसमें से घटा दो बच्चों, किस तरीके से करेंगे 9 4 5 5 और 2 3 1 0। तो 5 में से 0 गए 5, 5 में से 1 गया 4 और 4 में से 3 गया 1 और 9 में से 2 गए 7। तो बच्चों हमारा जो सॉल्यूशन है 7145। बच्चों बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। तो बच्चों आप इन पे क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस बना के रखें, आप इन क्वेश्चनों को लगाते रहें, आपको बहुत बेनिफिट होगा एंट्रेंस एग्जाम में जब बैठेंगे आप। ठीक है बच्चों, चलते हैं अपने नए क्वेश्चन के पास। हाँ बच्चों ध्यान देंगे, 6 पंजे हो गया 30 और 5 बन जा 5 और 5 की 3 मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 61 माइनस। अब देखो इसे काट दो 2 से, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10 और 3 सत्ते 21। तो बच्चों मैं ऐसे कर दूँ, 5 की 11 में कर दो 55 मल्टीप्लाई 7। बच्चों इनकी गुणा करेंगे 155 की किसने 61 से। तो सब बच्चों को आती होगी मल्टीप्लाई, तो बेहद आसान है मल्टीप्लाई। 155 मल्टीप्लाई 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगे 3, 6 पंजे 30 और 3 33 हासिल लगे 3 और 6 3 9। तो 5 5 4 9 9 4 9 4 5 5 मल्टीप्लाई, और बच्चों 7 पंजे 35 5 हासिल लगे 3 और 7 पंजे 35 और 3 38। इसमें से ऐसे घटा दो, है ना बच्चों, घटाना सबको आता ही होगा। 9 4 5 5 में से 3 8 5 जाएंगे, 5 में से 5 गया 0, यहाँ से एक कैरी लिया हो गया यहाँ 15, 15 में से 8 गए, तो बच्चे कितने बचे 7 बचे बच्चों, और यहाँ 3 में से 3 गया 0 और यहाँ बचेंगे 9। ठीक है बच्चों, तो आपको बेहद समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन 9070। बताओ बच्चों हमारा आपको क्वेश्चन कैसा लगा। चलते हैं अपने नए क्वेश्चन के पास। हेलो साथियों, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के पास। और बच्चों 6 क्वेश्चन हमारा ये है कि बच्चों अब तक ये हमने जो पढ़ा रहे थे, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 स्क्वायर क्रमागत थे,
तो और क्रमागत नहीं होते तो उसमें कुछ बीच में सेटिंगबाजी करके हम उसे क्रमागत बनाते थे, इतने ही पद जोड़ते थे उतने ही घटाते थे, ऐसा कुछ बना के हम उसे कर लेते थे बच्चों। अब क्या है बच्चों, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 35 का स्क्वायर। ये प्राकृतिक तो है पर क्रमागत देखो, एक स्क्वायर 2 स्क्वायर गायब हो गया, गायब स्क्वायर, 3 स्क्वायर फिर 4 स्क्वायर गायब हो गया, फिर 5 स्क्वायर फिर 6 स्क्वायर गायब हो गया। तो बच्चों इसका मतलब ये है, एक का हम इसमें 2 स्क्वायर भी लिखे हैं अपनी तरफ से, और फिर इसमें हम 4 स्क्वायर भी लिखे हैं और 6 स्क्वायर भी लिखे हैं, और फिर उतना ही इसमें माइनस भी करें, तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा प्रोसेस हो जाता है बच्चों। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, इसकी ये ट्रिक नोट में लिख रखी है मैंने। सम ऑब्लिक विषम के लिए, सम ऑब्लिक विषम के लिए, सम ऑब्लिक विषम के लिए, सम या विषम हो तो अंतिम पद से लगातार 3 पद रखकर गुणा करके फिर 6 से भाग कर देते हैं, है ना। अंतिम पद से लगातार 3 पद रखकर गुणा करके फिर 6 से भाग कर देते हैं। तो बच्चों आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। समझ में आया बच्चों? अंतिम पद से लगातार 3 पद रखकर गुणा करके फिर 6 से भाग कर देते हैं। तो बच्चों देखो इसको किस तरीके से करेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। योग किस तरीके से निकाला जाएगा? तो बच्चों अंतिम, ये हमारी ये पता होनी चाहिए कि ये सम और विषम के लिए अवेलेबल है, केवल सम और विषम संख्याओं के लिए अवेलेबल है। कैसे बच्चों? ये सारी विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल है, तो अंतिम पद से लगातार 3 पद रखकर गुणा कर दो, तो 35 गुणा अगला पद 36, उससे अगला 37। अंतिम पद से लगातार 3 पद ले जाओ, 1 2 3, और किससे को डिवाइड कर दो? 6 से, फिर 6 से भाग कर देते हैं। तो देखो कैसे बच्चों, 6 6 36 कट गया ये। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 6 पंजे 30 का 0 हाथ से लगे 3, और 6 3 18 19 20 21 मल्टीप्लाई 37। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई हमारा फाइनल आंसर होगा 210 37। तो देखो 0 7 1 7 7 दूनी 14 मल्टीप्लाई 3 की 0 0 3 1 3 और 3 दूनी 6। तो 0 7 4 और 3 7 6 और 1 7। तो बच्चों कितना आ गया हमारा? 7 7 7 0। बताओ बच्चों आसान लगा या नहीं लगा? देखिए हमारा ये क्वेश्चन बच्चों। अब हम इसी क्वेश्चन को एक अलग तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। बच्चों इसी क्वेश्चन को हम अलग तरीके से करेंगे, इसको ये रूल नहीं पता हो, सम विषम हो, तो आप इसी तरीके से करना बच्चों। तो देखो ऐसे करेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 35 का स्क्वायर। ये तो एक में कर लो। 1 से लेके 35 तक क्रमागत प्राकृतिक सब हो गए बच्चों। इसमें एक्स्ट्रा जो है वो घटाओ, क्योंकि आपके पास 2 नहीं था, आप ज़बरदस्ती लाए तो उसे माइनस भी करेंगे। 2 का स्क्वायर, आपके पास 4 नहीं था तो 4 भी इसमें से करेंगे माइनस हो रहे हैं। फिर उसके बाद बच्चों 6 नहीं था तो 6 को भी माइनस करेंगे, ये माइनस हो गया यहाँ पे, ठीक है। और प्लस डॉट 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 प्लस और क्या 34 का स्क्वायर। तो बच्चों आप इस तरीके से कर लेंगे, है ना। अब देखो बच्चों, अब इस तरीके से यहाँ से 2 कॉमन, अब तो इसका तो तुम खुद कर लोगे, है ना। इसको मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। यहाँ 2 की पावर 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 1 का स्क्वायर, 2 2 या 4 2 का स्क्वायर। ये क्रमागत नहीं है बच्चों, इसीलिए इसको हम क्रमागत बनाएंगे अभी। और 2 तिया प्लस डॉट 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 और 2 का इसमें करेंगे तो 17 का स्क्वायर। बताओ बच्चों आपको समझ में आ गया? बच्चों हमने इसको क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कंप्लीट बना लिया है। देखो अब देखो इसमें 2 स्क्वायर नहीं था तो 2 स्क्वायर मैंने माइनस घटा दिया, है ना। अब इसमें बच्चों 4 स्क्वायर मैंने अपनी तरफ से लिखा है तो मैंने 4 स्क्वायर घटा दिया। मैंने 6 स्क्वायर इसमें नहीं था, अपनी तरफ से लिखा है तो 6 स्क्वायर घटा दिया, ठीक है बच्चों। ऐसे ही मैंने ये सारी सम है, ये 35 विषम है तो इससे सम क्या आएगी? 34 का स्क्वायर। तो बच्चों अब भी ये क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं नहीं हैं, इनमें भी गैपिंग है 2 4 6 का। तो इसीलिए बच्चों हम इसमें से क्या करेंगे? 2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और ये 17 का स्क्वायर। अब ये क्रमागत प्राकृतिक को इसे अलग सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 2 का मतलब 4 से मल्टीप्लाई सॉल्व करके इसको भी सॉल्व करके बीच में माइनस कर लेंगे और बच्चों आंसर वही आएगा जो अभी आया था। कितना बड़ा प्रोसेस है, आप क्यों करेंगे बच्चों? इसको आप घर पे लगाया हो, उसे देख सकते हैं घर पे लगा के। मैं चलता हूं नए क्वेश्चन के पास, इसी ट्रिक के साथ जैसे भी बताई गई थी।
हेलो साथियों, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है बच्चों। 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 40 का स्क्वायर। पीछे मैं करा चुका हूँ इसको, तो बच्चों वो लॉन्ग मेथड था, है ना, घटाना जोड़ना करना पड़ता, सीरीज को क्रमागत प्राकृतिक बनाया था। लेकिन बच्चों अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। मैंने बताया था सम विषम वाली सीरीज कोई आती है, उसके वर्गों का योगफल होता है। सम विषम की सीरीज आती है, उस पर वर्गों का योगफल होता है। तो अब अंतिम वाली संख्या के बाद लगातार 3 पद रखते हैं, तो इसका योग कैसे निकलेगा? तो 40 मल्टीप्लाई 40 से अगली संख्या अंतिम क्या होगी? 41। 41 के बाद की होगी 42, और किससे भाग करते हैं? 6 से। अभी थोड़ी देर पहले बताया गया है कि जब कोई सम हमारे पास संख्याएं होती हैं, उनके वर्गों का योगफल होता है। सम या विषम के लिए ओनली सम या विषम हमारे पास कोई सीरीज होती है, तो वर्गों का योगफल के साथ हमारे पास कोई सम या विषम की कोई सीरीज है वर्गों के योगफल के साथ, तो उसकी अंतिम संख्या के बाद 3 पद लिख देते हैं। 40 है, 41, 42 और 6 से डिवाइड करते हैं, यही हमारा फाइनल आंसर देगी। तो 2 3 6 और 20 बार, फिर 3 से काटेंगे तो 3 1 3 3 चौक 12, तो कितना हो गया? 20 मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 41 की और 14 की। 4 1 4 4 चौक 16 मल्टीप्लाई 1 की 1 में करेंगे 1 और 1 की 4 में करेंगे 4, तो 4 और 7 और 5, तो 5 7 4 आ गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर, 2 चौक 8 2 सत्ते 14 के 4 हाथ से लगाए 1 2 पंजे 10 और 1 11, और बच्चों ये फाइनल आंसर आपका